ये है साईं कृपा बिल्डिंग और पूरी तरीके से तो बनी नहीं, बनने से पहले ही काम बंद हो गया। लेकिन हालत इतनी बदतर है इसकी कि जिन लोगों ने लिया है वो बेचारे रो रो के मजबूरी में यहाँ पर रह रहे होंगे। ये छत है बिल्डिंग की और छत की हालत आप देख सकते हो। टूटे फूटे घर भी जो लोग अपने हाथों से मिट्टी का बनाते हैं ना, उस पर भी इससे अच्छी छत होती है। और इस कदर की व्यवस्था, खास करके विषय जब उठता है तो सीधे सीधे अधिकारियों के ऊपर ही आता है कि किस तरीके के निकम्बे, नालायक, गद्दार अधिकारी जो होते हैं, जो परमिशन दे देते हैं और उसके बाद ऑडिट तक करने नहीं आते, क्योंकि घूसखोर कर्मचारी और दलाल तरीके के बिल्डर जो शायद खुद का घर ढंग का ना बना पाते हों, वो बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की बिल्डिंगें लोगों को दी जाएंगी। अब चलते हैं नीचे। हालत आप बिल्डिंग की देखोगे तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वर्षों पुरानी बिल्डिंग है। और सूरज भाई, आपने लिया है यहाँ पे फ्लैट? लेके भाई फंस गया हूं, मैं क्या करूं। 9 साल हो गया, अभी तक कुछ मिला नहीं। नीचे आओ, नीचे आओ। ये भाई साहब ने यहाँ पर फ्लैट लिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बिल्डिंग बनी रही और काम बंद हो गया। ये फ्लैट है यहाँ पर दो, जिनके अंदर गेट नहीं है और पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। अब देखेंगे अंदर का हाल क्या है। पैर रखा, पैर रखते ही यहाँ का जो इसको क्या बोलते हैं, हॉल ख़त्म हो गया। अब ये देखिए क्या हाल है फ्लैट का, पूरी तरीके से बेकार। और व्यवस्था किस तरीके की है आप देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक ये बोतल रखी हुई है दारू की, तो लोग शायद यहाँ पर दारू पीते भी हैं। और हाँ, दारू खाली है, पी जाती है, सब चकना पड़ा हुआ है। और ये बिल्डिंग देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 पुरानी बिल्डिंग हो, इस तरीके से उसका हाल है। पानी कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से, इस तरीके की हालत है इस बिल्डिंग की। बनाने से पहले काम बंद कर दिया, बिल्डर पैसे लेकर भाग गए। ये किचन है, किचन का हाल देखिए किस तरीके का है। और ऊपर का भी हाल देखिए, पपड़ियाँ उखड़ने लगी है। इस बिल्डिंग को बने हुए मुझे लगता है कि साल भर हुआ होगा। और ये देखिए पूरी तरीके से दीवार भी इसकी फट चुकी है। कब ये बिल्डिंग गिर जाए, कब छत गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। ये बाथरूम है, बाथरूम की हालत बेकार, खिड़की टूटी फूटी है। ये लेटरिन है, यहाँ खिड़कियाँ है ही नहीं यहाँ पे। और एक ये बेडरूम है। मटेरियल ऐसा यूज किया गया है जो लोग शायद अपने घर का, जो घर मिट्टी का घर बनाते हैं उस पर भी नहीं करते होंगे, इस तरीके का है। पूरी तरीके से बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज किया गया है वो बेकार। ग्रिल लगी हुई है और बिल्डिंग पूरी तरीके से बेकार है, रहने लायक नहीं है। लोग यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी में रह रहे हैं। दूसरा, एरिया भी कुछ खतरनाक ही। अभी ये देखिए लाइट फिटिंग आपको दिखाते हैं, लाइटिंग का काम हुआ है। हो सकता है कि इस बिल्डर ने जिसको काम दिया होगा उस बेचारे को इसने पैसा ना दिया हो, जिस वजह से वो मजबूरी में सब उखाड़ के ले गया। अब जिन्होंने ये फ्लैट लिया उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सूरज पांडे। तो कब लिया था आपने ये फ्लैट? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? 9 साल हो गए। इस बिल्डिंग को बने हुए 9 साल हो गए हैं? 9 साल बने हुए, हाँ। चालू हुआ था तो ये 10 साल तो गेट इसमें पहले से ही नहीं थे कि बाद में उखाड़ बिल्डर ने दिया? छोड़ दिया है, बिल्डर ने हाथ उठा लिया है। पैसा हम पूरा दे दिए, उसके बाद भी कुछ कर नहीं रहा वो। हम क्या, सब पूरे बिल्डिंग वाले सब परेशान हैं। कितने का फ्लैट पड़ा था ये? 9 लाख का था उस टाइम पे। 9 साल पहले 9 लाख का फ्लैट और जंगल एरिया पूरा। जंगल एरिया। क्या नाम है बिल्डर का? चोरों की हालत देखो यार। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम कोई पंचाल है, याद तो नहीं है, लेकिन पंचाल का कोई है। अंचल है। 3-4 बिल्डर हुए, एक बेचा, फिर दूसरा कोई बेचा, फिर तीसरा कोई बेचा, फिर कोई राजस्थान का वो कराया, करते करते यहाँ तक। और बिल्डिंग का क्या नाम है? बिल्डिंग का भी नाम नहीं याद मुझे। साईं करके कुछ? साईं का कुछ, शायद साईं दर्शन ऐसा कुछ है। तो आपने पैसा पूरा दे दिया तो आप आए नहीं यहाँ पे एक भी बार? बन ही नहीं रहा है, क्या है यहाँ पे, देख रहे हो कैसे यहाँ पे। तो बिल्डर से बात नहीं की एक भी बार? बिल्डर से बात होता है, बिक गया था, फिर दूसरा कोई लिया, फिर तीसरा कोई लिया, अभी यहाँ तक किले लेके दिया है। देखते हैं भी क्या होता है आगे। ये भाई साहब हैं, कुछ लोग भी इन जैसे भी होते हैं कि जैसे इनको नहीं लगता खून पसीने की कमाई है, डाल देते पहले, उसके बाद रोना चालू करते हैं। ये लोगों को में भी कमी है। एक ये 2 रूम सामने के भी है। कौन सा फ्लोर है? तीसरा चौथा? तीसरा फ्लोर है ये। पूरी तरीके से बेकार हाल, बिल्डर भी दलाल। और जैसा कि जब यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो सागर पार्क एरिया, जिस बिल्डिंग में हम अभी खड़े हैं, ये बिल्डिंग शायद कॉमन प्लॉट था, उसके ऊपर बनाई गई है। और कॉमन प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाना मतलब इसमें सीधे सीधे साफ साफ सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत पूरी तरीके से होगी।
यानी कि जिस तरीके से कुत्ते को बोटी डाल दी जाती है और वो दुम हिलाते हुए कहीं पर भी चल देता है आपके साथ में, उसी तरीके के शायद कर्मचारी भी हरकत कर रहे हैं। सच्चाई कितनी है ये नहीं जानते, सारा जांच का विषय है। किसी भी चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उस चीज़ की पूरी पुष्टि करते हैं कि बिल्डिंग में पूरी तरीके से धांधली की गई है, बिल्डर फ्रॉड 420 है और जिसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट सरकारी अधिकारियों का मिला हुआ है। और सामने अब आप देखेंगे कि किस तरीके का हाल है। ये ऊपर से आपको दिखाएंगे कि जो बिल्डिंग के नीचे का माहौल है वो किस तरीके का है। कचरा पूरा पड़ा हुआ। अब यहाँ से देखते हैं हम ऊपर से, लोग यहाँ पर रहते हैं और ये आप हाल देखिए नीचे का, पूरी तरीके से कचरा पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है मतलब जैसे कोई शमशान भूमि हो, जहाँ पर गंदे मैले कुचले कपड़े फेंक दिए जाते हैं, प्लास्टिक कचरे वहाँ पर पड़े रहते हैं। इसी तरीके का हाल है और ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग का पूरा हाल। पूरी बिल्डिंग उसी तरीके की है। छोटी सी जगह पर बिल्डिंग को बना दिया गया और बनाने के बाद भाग गए। ये सामने पूरा जंगल है। और देश की तरक्की कहे जाने वाला यहाँ बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं स्टेशन बन रहा है। मतलब सोच लो कि आप कितनी बड़ी बात है। दुनिया में जहाँ पे भी बुलेट ट्रेन का जो शहर हिस्सा बनता है उसके लिए गर्व की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल जिस तरीके से, ये देखो जर्जर पुरानी बिल्डिंग, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं उस बिल्डिंग में। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और जो डायलॉग चलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये सब देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। खाऊंगा ना खाने दूंगा किस तरीके से। अगर पुरानी बिल्डिंगें अभी तक टिकी हुई हैं, कभी भी गिर सकती हैं, लोग मर सकते हैं उस बिल्डिंग में, उसके बावजूद भी वो बिल्डिंगें टिकी हुई हैं। धीरे धीरे उन बिल्डिंगों के जो सीमेंट, बालू, रेती, ईंट है वो सब झड़ रहा है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर। आपकी दुकान कब से यहाँ पे? ये बिल्डिंग में पहला दुकान अपना खुलाया। कितने साल हो गए? 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर। फ्लैट भी आपका इसी में है? ये अपना ही है, फ्लैट के अंदर ही दुकान है। फ्लैट के अंदर ही दुकान है। कौन है बिल्डर ये बिल्डिंग का? जगदीश भाई। जगदीश? जगदीश पूरा नाम? पूरा नाम क्या? यूपी बिहार का है? राजस्थान का। जगदीश भानुशाली? मारवाड़ी है जगदीश भाई। मारवाड़ी है। कितने में पड़ा था आपको ये फ्लैट? लोन करा के तो भरना है तो 28 लाख भरना है। कितने BHK? 3 BHK? 1 BHK। 1 BHK लोन करा के 28? ऐसे इसका नेट कीमत है 12 लाख। रहने लायक है ये जगह? तो सबको पता है, कोई पूरा एरिया से पूछो बता देंगे हम क्या बोले। पार्किंग वगैरह है? पार्किंग वगैरह कुछ नहीं। और ऊपर कुछ दारू वारू पड़ी हुई है, लोग रूम भी कुछ खाली है ऊपर 4th फ्लोर पे। खुला रहेगा तो कोई भी आएगा पी के जाएगा। कोई वॉचमैन तो है ही नहीं, ना कैमरा है ना गेट है। बिल्डर से कभी बात नहीं होती है? बिल्डर को कितनी बार कॉल किया काम कराने के लिए, कभी काम किया ही नहीं उसने। बेसिकली कराता हो 2 साल से ऊपर होगा, अभी तक कराया ही नहीं।